विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया। इस नतीजे ने बिहार की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर की यह जीत बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के उभरने का संकेत है? क्या इससे बीजेपी को सही मायने में नुकसान होगा या विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है? बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में यदि प्रशांत किशोर इस सीट पर दर्ज करने में सफल रहे हैं तो इसका राजनीतिक संदेश सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा। यह संकेत देता है कि बिहार का एक वर्ग पारंपरिक राजनीति से अलग किसी नए विकल्प को मौका देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। हालांकि इस जीत को तुरंत पूरे बिहार की राजनीति का नया समीकरण मान लेना भी जल्दबाजी होगी। उपचुनाव के अपने कारण होते हैं। उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, स्थानीय मुद्दे, वोटिंग प्रतिशत जैसे कई फैक्टर पूरे रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। ऐसे में केवल एक सीट के आधार पर यह कहना कि बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है या बदल जाएगी सही नहीं होगा। लेकिन इस जीत का सबसे बड़ा असर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर जरूर पड़ सकता है। यदि बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में थोड़ी सी भी सेंध लगी है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, खासकर शहरी सीटों पर जहां शिक्षित और युवा मतदाताओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। और ये प्रशांत किशोर की राजनीति जो उन्होंने की है बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। दूसरी ओर इस नतीजे से सबसे अधिक चिंता शायद महागठबंधन और विशेष रूप से तेजस्वी यादव को होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में तेजस्वी यादव खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन यदि विपक्षी वोटों का एक हिस्सा अब प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित होने लगता है तो विपक्ष का वोट बैंक बट सकता है और यह स्थिति तेजस्वी के लिए सही नहीं होगी। हालांकि प्रशांत किशोर के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। एक सीट जीतने मात्र से पूरे राज्य में मजबूत संगठन खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार, बूथ स्तर पर संगठन और व्यापक सामाजिक समीकरण तैयार करना किसी भी पार्टी के लिए, और खासतौर से जो नई पार्टी होती है, उसके लिए आसान नहीं होता। इस वजह से बांकीपुर की जीत को न तो बहुत छोटा मानना चाहिए और न ही इसे बिहार की राजनीति का अंतिम फैसला समझना चाहिए। इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में जरूर देखा जाना चाहिए कि राज्य में वोटर्स नए विकल्पों को सुनने और परखने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर इस जीत को राज्यव्यापी जन समर्थन में बदल पाएंगे? क्या बीजेपी अपने पारंपरिक आधार को फिर से मजबूत कर पाएगी? और क्या तेजस्वी यादव विपक्ष की राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रख पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों की राजनीति को तय करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि बांकीपुर के नतीजे ने बिहार की राजनीतिक बहस को एक नई दिशा जरूर दी है।